हमारा शिक्षण विधियों के अंदर चल रहा था, क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए, हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली में शामिल है तो प्रस्तुतिकरण है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देने वाली शिक्षण विधि है तो मोंटेसरी विधि है। विज्ञान प्रयोगशाला में काम आने वाले स्टूल का उचित नाप होता है तो 12/26 का होता है। विज्ञान प्रयोगशाला में समस्त सामान की सुरक्षा का दायित्व होता है तो आपका विज्ञान अध्यापक पर होता है। विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर कम से कम कितने छात्र छात्राएं प्रयोग कर सकते हैं? 4 छात्र प्रयोग कर सकते हैं। वंश सूत्र का नियम किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो कक्षा में एक छात्र के ध्यान आकर्षण हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक सर्वोत्तम होती है? तो प्रदर्शन होती है। इसके बाद देखिए आती है लघुतात्मक प्रश्न। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? यह किस प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सरल प्रत्यात्मक प्रत्याश्रवण प्रकार का है। समाचार पत्रों की कर्तनों चित्रों को प्रदर्शित करने का साधन होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है। शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है तो छामड़ को कहा जाता है। कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा, यह मॉडल होगा, ठीक है ना। सस्ती व अनुपयोगी सामग्री द्वारा बनने वाले उपकरण क्या कहते हैं? असुरक्षित उपकरण कहते हैं। टेलीविजन सर्वाधिक आशापूर्ण सर्वदर्शी उपकरण है, कथन किसका? थट व आपका डोर बेरिज का है। गैर प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री के उदाहरण है तो वास्तविक पदार्थ, नमूने, प्रतिमान, ग्राफ आदि है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री के उदाहरण है तो फिल्म, टीवी, फिल्म, स्लाइड आदि है। प्राप्त ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञान उपयोग के अंदर आता है। छात्र का वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि दर्शाना कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अभिरुचि के अंदर आता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में? ज्ञानात्मक, वर्णनात्मक, क्रियात्मक 3 पक्षों में हुआ है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष वर्गीकरण कितने संभाग है? तो आपके 3 उपभाग है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावनात्मक पक्ष के उपवर्गीकरण ब्लूम के कितने भागों में बांटा गया है? तो भावनात्मक के अंदर आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचार, संगठन और चारित्रीकरण। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, संगठन तथा चरित्रीकरण। ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष का उपवर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया है? तो उसका उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण, आदतों का निर्माण करना होता है। उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण, आदतों का निर्माण करना होता है। उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण, आदतों का निर्माण करना होता है। खेल विधि शिक्षा के आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। खेल विधि के 3 लक्षण होते हैं, स्वतंत्र होता है और स्वाभाविकता और सुख होता है। करके सीखने के सिद्धांत में कौन सी विधि को रखा गया है? तो प्रयोगशाला विधि में रखा गया है। रूस्टिंग विधि का दूसरा नाम है तो खोज विधि है। पर्यटन विधि को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तो रूस पेस्टोलॉजी ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? सर विलियम किलपैट्रिक है। विज्ञान शिक्षण में रूस्टिंग विधि द्वारा पढ़ाया जाने वाला प्रकरण है तो सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाए जाने वाले उपकरण होते हैं तो विद्युत उत्पन्न करना, विद्यालय में फूल वाटिका तैयार करना, उपरोक्त सभी। तो फलदार पौधे वृक्ष में किस विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं? तो ये आपके पर्यटन विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं। छोटे कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण श्रेष्ठ होती है तो प्रदर्शन विधि होती है। खेल खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है तो आपके मारे मोटेश्री होती है। वह विधि जिसके बालक का स्वयं अन्वेषण का कार्य कर समस्या का समाधान करता है और रूस्टिंग विधि के अंदर करता है। परियोजना विधि का सर्वप्रथम विचार किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था? जॉन डीवी ने किया था। परियोजना विधि के जनक माने जाते हैं सर विलियम किलपैट्रिक माने जाते हैं। फोरज फार्मूला प्रधारित पाठ्यक्रम है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम किसका अंग है? तो पाठ्यचर्या का अंग है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पदार्थों एवं ऊर्जा विज्ञान कौन से अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तीसरे अधिगम क्षेत्र के अंदर आता है। न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य होता है तो यह निर्धारित निश्चित समयावधि के में शिक्षण पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम ज्ञान अर्जित करना न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। कनिक हमने पाठ्यचर्या के संबंध में क्या लिखा है? तो पाठ्यचर्या शिक्षण के हाथ में ऐसा साधन है जिनके में अपने विद्यालय में अनेक उद्देश्य अनुरूप छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। पाठ्यचर्या का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो पाठ्य वस्तु का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। रेल पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ना विज्ञान के किस सहसंबंध से उचित है? विज्ञान के दैनिक जीवन से संबंधित है। सहसंबंध चरों के बीच आपकी सन्निकटता के स्तर एक संख्या की माप है। उक्त कथन किसका? तो मन का है। एकीक सहसंबंध किसे कहते हैं? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे संबंध को एकीक सहसंबंध कहते हैं। पारस्परिक सहसंबंध किसे कहते हैं? जब एक ही विषय के एक ही शाखा के विभिन्न पाठों को सहसंबंधित किया जाता है तो ऐसा संबंध पारस्परिक सहसंबंध कहलाता है। गुणांक सहसंबंध किसे कहते हैं? जब एक विषय का दूसरे विषय में पारस्परिक संबंध गुणांक के रूप में होता है तो ऐसे संबंध को गुणांक सहसंबंध कहते हैं। वैज्ञानिक विधि का गुण लिखो। समस्या के विषय में सोचने, चिंतन करने तथा हल ढूंढने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक विधि का दोष बताइए। इस विधि का उपयोग कम बुद्धि बल बुद्धि स्तर पर विद्यार्थी नहीं कर सकता है। परिकल्पना का निर्माण किस विधि में किया जाता है? तो वैज्ञानिक विधि में किया जाता है। पर्यावरण किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो भौतिक व अभौतिक तत्व आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान शिक्षण के स्वरूप को कैसा होना चाहिए? तो आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भौतिक, रासायनिक तथा जीव विज्ञान से संबंधित तथ्य पर आधारित जिज्ञासा व सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। विज्ञान इकाई योजना के पाठ
इकाई योजना के पाठ कौन से पाठ्य वस्तु पर आधारित होते हैं? अनुभव पर आधारित होते हैं। इकाई योजना किस पर आधारित होती है? रुचि, अनुभव, आवश्यकता पर आधारित होती है। संपूर्ण स्तर प्रयत्न शिक्षण कार्यों की रूपरेखा को क्या कहते हैं? वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं। प्रस्तावना का मूल आधार होता है तो पूर्व ज्ञान होता है। पाठ्य योजना बनाने का सही क्रम होता है तो वार्षिक पाठ्य योजना, मासिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना होती है। इकाई योजना क्या है? इकाई योजना देखें, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षण अधिगम स्थितियों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने से होता है। इकाई योजना किस समस्या अथवा योजना से संबंधित सीखने की क्रियाओं को समग्रता से प्रकट करती है? तो थॉमस एम रिस्क ने यह कथन है। इकाई योजना का स्वरूप कैसा होता है? तो व्यवहारिक होता है। प्रयोगशाला में तेज क्षार निकलने पर किसका उपयोग करना चाहिए? टार्ट्रिक अम्ल या घोल, नींबू के घोल का रस का प्रयोग। विज्ञान प्रयोगशाला में कोई दुर्घटना होने पर हमें क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार और चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। यदि किसी छात्र को विद्यालय में बिजली पकड़ ले तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? बिजली के प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। प्रयोगशाला में आंख के क्षार गिरने पर क्या करना चाहिए? तो बेरिक एसिड के हल्के घोल से धोना चाहिए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 20 से 25 छात्र संख्या के लिए प्रयोगशाला कक्ष का आकार होना चाहिए 45-25 का होना चाहिए। प्रयोगशाला में छात्र को कट लग जाने पर क्या लगाना चाहिए? तो टिक्चर, आयोडीन अथवा डिटॉल लगाना चाहिए। विज्ञान प्रमुख कक्षक के पास अन्य कौन से कक्षक होने चाहिए? तो भंडार गृह, अंधेरा कक्षक तथा प्रयोगशाला होनी चाहिए। कक्षा 8 के तीसरे अधिगम क्षेत्र की पहली दक्षता को समझाइए। तो सारणी के अनुसार 3-8-1 गोलीय दर्पण, अर्थ से समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऊष्मा कौन से अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तीसरे अधिगम क्षेत्र के अंदर आती है। जनसंख्या शीतलीकरण क्या है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण करना जिससे वर्तमान जनसंख्या और नहीं बढ़े, ये जनसंख्या शीतलीकरण कहलाता है। जीवन गुणवत्ता का अर्थ क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरीकरण जिससे सबका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषक तत्व आदि भोजन मिले तथा रहन सहन का स्तर ठीक हो। मूल्य किसे कहते हैं? समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताएं, मानदंड और नियमों को मूल्य कहते हैं। छात्रों को तुरंत अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच किस परीक्षण में होती है? तो मौखिक परीक्षण में होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का एक दोष बताइए। तो भावों की अभिव्यक्ति करने में असमर्थता होती है। विज्ञान विषय में किस परीक्षण का महत्व अधिक होता है? तो प्रायोगिक परीक्षण का होता है। मूल्यांकन के 2 लाभ लिखो। छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। छात्रों के अधिगम संबंधी परिणाम जानने में। विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ जांच के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें, पहचान करना और प्रत्याशमन करना। पहचान करने के अंदर सत्यासत्य की पूर्ति, बहुविकल्प प्रश्न, मिलान प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न आता है। और प्रत्याशमन के अंदर आपका सरल प्रत्याशमन पर रूप और रिक्त स्थानों पूर्ति आती है। सत्य रूप देखें। रूप प्रश्न देखें, प्रश्नों में 2 विकल्प चाहिए दिए जाते हैं, सत्य असत्य, हाँ नहीं। परीक्षार्थियों को संकेत दिया जाता है और वह इन विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, सत्य असत्य है। गंधक के तेजाब का सूत्र अनिवार्य होता है। वही विकल्प रूप देखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में कथन का उत्तर देने हेतु अनेक विकल्प होते हैं। छात्र को उनमें किसी एक का विकल्प का चयन करना होता है। किसी अवरोध से टकराकर लौटने वाली ध्वनि को कहते हैं तो प्रतिध्वनि कहते हैं। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है तो प्लाज्मा होता है। मिलान रूप देखें, इसके अंदर आपके देखें कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सोडियम का प्रतीक अन्य होता है। उष्मा का मात्रा कैलोरी होती है। सूक्ष्मजीव विषाणु होता है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। तो कथन किसका है? तो क्लियोपेट्रिक है। प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक दिशाओं में किया जाता है। उक्त कथन किसका है? तो स्टीवेंसन है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं का एक छोटा अंश है जिसमें छात्रों द्वारा स्कूल वातावरण में पूरा किया जाता है। उत्कथन किसका? बेलार्ड का है। व्यय रचना किसे कहते हैं? किसी भी कार्य प्रणाली के संबंध में नीतियों, विधियों तथा तकनीकियों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक कार्य पद्धति के संबंध में नीति एक व्यापक पद है जिसे व्यय रचना भी कहते हैं। युद्ध लड़ने की कला की तैयारी शाब्दिक अर्थ होता है। व्यय रचना की होती है। वर्तमान में शिक्षण विधियों का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण कौन सा है? तो शिक्षण केंद्रित तो बाल केंद्रित विधियों में वर्गीकरण है। वर्तमान शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? 1974 में वाई जी बीसियोल्स के द्वारा किया गया था। मनोवैज्ञानिक विधि के क्या गुण होते हैं? वह प्रत्येक शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक होती है जिसे शिक्षण द्वारा रुचि स्तर के अनुरूप संचालन किया जाता है। प्रयागत विधियां कहलाती है। तो परंपरागत या प्रयागत विधियां उन्हें कहा जाता है जिसकी शुरुआत मुख्य मनुष्य के लिए समरणातीत मानी जाती है। व्याख्यान किसे कहते हैं? तो तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं आदि का मौखिक प्रस्तुतिकरण व्याख्यान कहलाता है। जो पाठ्यक्रम शीघ्र त्वरित करवाना हो तो कौन सी विधि ली जाती है? व्याख्यान विधि काम ली जाती है। गणित विषय विज्ञान विषय में अनुसंधान विधि की उपयोगिता होती है। गणित तथा विज्ञान विषय में किसी अनुसंधान के विकास क्रम को अथवा किसी वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ की जीवनी के शिक्षण हेतु इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तुम पढ़ मैं सुनूं विधि कौन सी विधि को कहा जाता है? तो पाठ्यपुस्तक विधि कहा जाता है। आपके लिखें आगे। आप 85 नंबर क्वेश्चन है, मास्टरिंग लर्निंग से क्या तात्पर्य होता है? BS ब्लूम के द्वारा कल्पित स्वामित्व अधिगम। मास्टरिंग
लर्निंग का तात्पर्य इस बात से है कि अधिगम करता है, अधिगम की विषय वस्तु के संबंध में पूर्ण आधिपत्य, पूर्ण स्वामित्व रखता है, तो अधिगम के तुरंत पश्चात अधिगम की विषय वस्तु पर शिक्षण दे सकता है। प्रयोगशाला विधि का शिक्षण केंद्रित संस्करण किस विधि को माना जाता है? व्याख्यान विधि को माना जाता है। वेस्ट के अनुसार रूस्टिंग विधि है। यह विधि अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षण अथवा अनुभवों को प्रथम स्थान पर तथा ज्ञान हस्तांतरण को द्वितीय स्थान पर पद रखा गया है, अर्थात यह विधि निर्माणात्मक तथा सूचनात्मक होती है। प्रोजेक्ट मेथड या प्रक्षेपण विधि किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड उन्हें कहा जाता है जिन्हें मनोविश्लेषणवादियों द्वारा चेतन मन के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण IIT, IBT, SCT और CAT। सबसे सावधान प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? मानसिक और आलोचनात्मक चिंतन पर होती है। प्रोजेक्ट विधि में संशोधन का कार्य किसने किया? स्टीवनसन ने किया था। प्रयोजनवाद हॉर्मिक स्कूल के प्रेरक के विचारधारा का प्रतिपादन किसने और कब किया था? 1930 के मैकडूगल ने किया था। उन्होंने व्यवहार को संवेग, मूल, प्रवृत्ति तथा प्रयोजना के अनुरूप समझाया था। प्राप्य उद्देश्य क्या है? कक्षागत शिक्षण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्कालिक लक्ष्य जिनके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार के परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है, प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। छात्र भौतिक राशि लिखते समय इकाइयों का प्रयोग करता है। इसमें छात्र की किस उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो अवबोधन की होती है। बालक तर्कों, पदों, सिद्धांतों व प्रत्ययों का पूरा स्मरण काल व वर्णन कर पाने में सक्षम है। इसे शिक्षक द्वारा प्राप्य लक्ष्य है तो ज्ञान होगा दोस्तों, ठीक है ना। संग्रहण करने की प्रवृत्ति तथा उनके उपयोग की आदत का विकास किस उद्देश्य से प्राप्त होता है? अभिरुचि से होता है। प्राप्त ज्ञान को जीवन की नई नई परिस्थितियों में प्रयोग करना एवं सीखना उस उद्देश्य की प्राप्ति कहलाती है। ज्ञानोपयोग कहलाती है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के दौरान किस बातों पर बल देना चाहिए? तो ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना, उस स्तर पर निर्णय लेना आदि होगा। विधि प्रक्रिया की सुपरवाइज संरचना जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियों तथा युक्तियां निहित होती है। उत्कथन है तो थट व गेरबेरिज का है। जब शिक्षण से विद्यार्थी कुछ नहीं पूछते हैं तो उस समय शिक्षण कक्षा कक्ष में घूम घूमकर विद्यार्थी के कार्य को निरीक्षण करता है। यह किस विधि का मुख्य आधारित होता है? निरीक्षण अध्ययन विधि पर होता है। वह शिक्षण विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशानुसार अध्ययन करते हैं कहलाती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। पर्यावरण बालक को किस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रेरित करता है? रोचक शिक्षा के लिए विज्ञान उतना ही अर्थात है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। उक्त कथन कांट का है। विज्ञान एवं भूगोल के सहसंबंध का उदाहरण लिखो तो ज्वारभाटा है। उष्मा का मात्रक क्या है? यह किस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो ये आपका देखें आपका सरल प्रत्याशरण प्रश्न है। उसके बाद की टर्म देखें। की टर्म की बात करें, विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान। विज्ञान है समस्या समाधान एल्युम द्वारा प्रतिपादित व्यवहारगत परिवर्तन का एक भाग है जिसके अंतर्गत मस्तिष्क में संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। भावात्मक इस पक्ष के अंदर विशेष रूप से अभिरुचि, रुचि, मूल्यों का विकास से संबंधित शैक्षिक अध्ययन आते हैं। क्रियात्मक पक्ष इस पक्ष में समस्त हस्तकौशल आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक ढंग से सोचना। प्रयोजना विधि इस विधि में जन्मदाता के लिए पर्यटक यह विधि करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। पर्यटन विधि इस विधि में बालक विद्यालय प्रांगण में बाहर स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। खेल विधि फ्रोबेल इस विधि के जन्मदाता फ्रोबेल प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूपेण खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। मूल्य स्पष्टीकरण विधि मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण विधि है। दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें छात्र सुन भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। असुरचित उपकरण बहुत कम मूल्य की सामग्री निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों का असुरचित उपकरण कहते हैं। पाठ्यचर्या देखें। इसमें विद्यालय के बाहर होने वाले समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सहसंबंध इस विषय वस्तु का अन्य विषय के साथ संबंध बनाना सहसंबंध कहलाता है। वैज्ञानिक विधि खोज करने में तर्कपूर्ण रूप से अपनाई गई विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। पर्यावरण मनुष्य के चारों ओर प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर पर्यावरण बनता है। दैनिक पाठ्य योजना एक अध्यापक के दिन प्रतिदिन शिक्षण कार्य के संपादन हेतु बनाई जाती है। प्रयोगशाला लेबोरेटरी यह कक्षा कक्ष छात्र के प्रयोग करने सीखने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला कहलाती है। NCERT ने विज्ञान की प्रकृति के लिए विज्ञान की प्रतिभा खोज संबंधी राष्ट्रीय योजना नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम चलाई है। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक CV वेंकटरमन द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कार हुआ था। इसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान अध्यापक द्वारा अपनी योग्यता शिक्षण में कुशलता बढ़ाने हेतु सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करना था। निरंतर स्वाध्याय से अपने अध्यापन कार्य में प्रभावशीलता लाना व्यावसायिक अभिवृद्धि कहलाता है। पाठ्य विवरण शब्द का प्रयोग कभी कभी भ्रमवश पाठ्यक्रम के अर्थ में कर दिया जाता है। यथार्थ भौतिक विषय की सामग्री को पाठ्य वस्तु कहा जाता है। कक्षा में शिक्षण की दृष्टि से शिक्षण की सुविधा के लिए जब पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे पाठ्य विवरण कहते हैं। मूल्यांकन प्रणाली की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के शिक्षण में उद्देश्य मूल्यांकन व अधिगमन अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। अगर विगत परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रश्न बैंक, ठीक है ना। ये देखें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।